आज की वीडियो हमारी ट्रिप की लास्ट वीडियो है और आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ हमारा वापसी का सफ़र बुरबन से इस्लामाबाद। और फिर हमने एक नाइट इस्लामाबाद में की और फिर हम ट्रेन से इस्लामाबाद से चले कराची की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। बुरबन से निकलने का दिल नहीं कर रहा था लेकिन निकलना तो था बहरहाल सो हम निकल पड़े और अच्छा खासा सफ़र करके और फिर हम फाइनली यहाँ इस्लामाबाद पहुँच ही गए। रास्ते में हल्की हल्की बारिश हो रही थी, कभी तेज़, और इस्लामाबाद आए तो बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई। मुझे तो बारिश बहुत पसंद है। बारिश में भीगना पसंद है, बहुत अच्छा लगता है, सब कुछ धुला धुला लगता है। ये हमारा रेस्ट हाउस का बाहर का पोर्शन है जहाँ पे हम रुके हुए थे, उसकी छत पे हम चले गए। थकने के बावजूद, इतना ट्रैवल करने के बावजूद लेकिन अच्छा लग रहा था, हमने बारिश को एंजॉय किया। और फिर इसके बाद नेक्स्ट डे हमारा वापसी का सफ़र था। तो इस्लामाबाद में हमने पूरा दिन गुजार लिया और फिर उसके बाद अगले सुबह दोपहर में 12 बजे हमने स्टेशन पहुंचना था। इस्लामाबाद का मरगला स्टेशन बहुत खूबसूरत है। छोटा सा स्टेशन है, सिर्फ दो ट्रेन जाती हैं, ग्रीन लाइन और एक एक्सप्रेस भी है जो कि विद इन पंजाब शायद चलती है, लोकल टाइप की। तो यहाँ पे भी बहुत ग्रीनरी, बहुत खूबसूरत, कम लोग, ज़्यादा शोर शराबा भी नहीं, साफ़ सुथरा, अच्छा लग रहा था। वेट करना पड़ा थोड़ी देर, पहले तो टिकट नहीं मिल रही थी वापसी की। एक्चुअली हमारी टिकट्स लाहौर से थी लेकिन लाहौर में काफ़ी बारिश हो रही थी तो मुश्किल था कि लाहौर से फिर हम वापसी करें। तो इस्लामाबाद से हमें लाहौर जाना था बाय रोड, लेकिन हमने फिर प्लान चेंज किया। हमने इस्लामाबाद से ही टिकट्स ले ली थी एक दिन पहले ही, और सिर्फ दो टिकट्स मिली थी, बच्चों की तो हमने ट्रेन में ही खरीद ली थी, जो कि बड़ा मुश्किल काम था। और फिर हम बैठ गए वेटिंग के लिए, फिर हम बैठ गए वेटिंग में ट्रेन के आने के लिए, और फाइनली ट्रेन आ गई। तकरीबन 5-10 मिनट लेट थी लेकिन आ गई। ट्रेन आई तो हपड़ दपड़ शुरू हो गई, काफ़ी लोग जमा थे जैसी ट्रेन आई उससे पहले ही। और जब ट्रेन भरने लगी तो समझ आया कि टिकट क्यों नहीं मिल रही थी इस्लामाबाद से। एक फैमिली के साथ जो टूर एजेंट्स होते हैं उन्होंने मैस कर दिया था, जिससे मैं डरती थी, और फाइनली हमने देख भी लिया उसका सबूत। इस फैमिली को, जो भी अंकल आपको नज़र आएंगे, ये बेचारे परेशान थे। इनके दो केबिन्स थे लेकिन इनको दिया 1.5 केबिन, और एक कोई और आंटी इनके साथ ऐड कर दी थी जो कि बिल्कुल आउटसाइडर थी। तो ना वो बेचारी कंफर्टेबल थी ना ये लोग कंफर्टेबल थे। खैर, हमने तो सामने की सीट्स ले ली थी दो, लाहौर तक। फिर लाहौर से हमने चेंज करना था, फिर हमें हमारा जो पूरा केबिन था वो हमें मिलना था। और खैर, चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे और काफ़ी देर, 1.5 घंटे लेट हमें जो है ग्रीन लाइन ने इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचाया। रात को 8 बजे हम लाहौर पहुंचे। ये देखें इस्लामाबाद का रेलवे स्टेशन, थोड़ा सा मैं आपको दिखा रही हूँ, अच्छा लग रहा है, साफ सुथरा, खूबसूरत सा, छोटा छोटा सा। काफ़ी थक गए थे बच्चे भी इस पूरे ट्रिप में। मैं तो इंजॉय कर रही थी, थकन तो थी बहरहाल लेकिन इंजॉयमेंट मुझे तो अच्छा लग रहा था, हर चीज़ अच्छी लग रही थी। मेरे हस्बैंड भी बहुत इंजॉय कर रहे थे लेकिन बच्चे थोड़ा सा अनॉय हो गए थे। खैर, 5 घंटे के सफ़र के बजाय 6.5 घंटे के बाद जो ग्रीन लाइन है उसने इस्लामाबाद से हमें लाहौर पहुंचाया। लाहौर पहुंच के तकरीबन 8:30 बज गए थे, 9 बज गए थे, और फिर हमने अपनी जो केबिन था, जो बोगी होती है, वो चेंज करना था। हमें पहले 16 नंबर मिली थी इस्लामाबाद से लाहौर तक, और फिर हमारी नंबर 7 थी। तो वो हमें पता चला लाहौर स्टेशन पर उतर के अंधेरे में, रात में, इतने रश में, कि भाई ये तो यहाँ से अटैच होती हैं 7-8 बोगियाँ, जिनमें से एक हमारी भी थी। तो अब समझ नहीं आता राइट साइड पैड होनी है, लेफ्ट साइड पैड होनी है। कुछ कुली कह रहे थे राइट साइड पैड होनी है, कुछ पोर्टर कह रहे थे लेफ्ट साइड पैड होनी है, पुलिस वाला कह रहे थे लेफ्ट पैड होनी है। तो कभी यहाँ जाकर भाग रहे थे सामान खत्म लोग, कभी उधर भाग रहे थे लेकिन बहरहाल एक सही आदमी मिला, उसने कहा नहीं, आप इस तरफ आ जाएं, राइट साइड पे यहाँ पे ऐड होगी, और वो वहीं पे ऐड हुई। और बहरहाल हमारा सामान बेचारा पोर्टर ने उठाया हुआ था, वो ही हमें गाइड कर रहा था, तो उसने हमें फाइनली हमारे जो बोगी थी उस तक पहुँचा दिया। और फिर फाइनली हमें अपनी वही 4 बर्ड्स मिली, जिसकी वजह से फिर बहुत रिलैक्सिंग हुआ।
लेकिन वापसी में ट्रेन में मज़ा नहीं आया ज़्यादा क्योंकि थोड़ी-सी गंदगी थी, पिलो कवर्स गंदे थे, चादरें इतनी थी। लेकिन एटलीस्ट हमने अपनी चादरें रखी हुई थी, पिलो कवर्स भी थे मेरे पास, तो कोई इतना इशू नहीं था। और फिर हमारा सफ़र शुरू हुआ लाहौर से कराची की तरफ, जो कि अच्छा ख़ासा था। लेकिन मैं तो व्यूज़ एंजॉय कर रही थी, सनसेट बहुत अच्छा लग रहा था। बच्चे बहुत थक गए थे और फाइनली कराची के करीब हम पहुंचे तो हमें विंड मिल्स नजर आई। इतनी सारी विंड मिल्स हैं, मुझे समझ नहीं आता, इतने सारी विंड मिल्स, इतनी एनर्जी जनरेट हो रही है कराची के करीब, फिर कराची में लाइट क्यों नहीं है? घंटों घंटों लोगों के पास लाइट नहीं होती, 8 8 10 10 घंटे। मेरे एक जानने वाली कोरंगी में रहते हैं, वो बेचारे कहते हैं 16 17 घंटे हमारे पास लाइट नहीं होती। तो समझ नहीं आता कैसे, मतलब कहाँ जाती है सारी एनर्जी। बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो समझ से बाहर हैं, इसका कोई जवाब भी नहीं देता। खैर एनीवे, ट्रेन में हमें सुबह सुबह ये पैक मिला। इस पैक में जो है ये एक शेविंग ब्लेड था, क्योंकि ज़ाहिर है वो देख के देते हैं कि अगर एक आपके साथ आदमी है तो एक मिलेगा ये, बाकी बच्चे हैं और फैमिली है तो वो फिर सिंपल सी चीज़ें होती हैं, जिसमें एक ये टूथब्रश और पेस्ट। अच्छा ज़बरदस्त सा था ट्रैवलिंग का। छोटी सी कंघी कि जाके उठ के मुँह हाथ धो लो थोड़ा फ्रेश हो जाओ। खैर फिर हम लोग वेट करते रहे कराची के आने का। अच्छा, हैदराबाद के बाद कराची आना बहुत मुश्किल हो रहा था, आ ही नहीं रहा था। स्लो 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 स्लो, मतलब ट्रैक भी क्लियर है, कोई बीच में स्टेशन भी नहीं है, रुकना भी नहीं है, फिर क्यों स्लो चल रहा है? फिर मुझे समझ आया कि कराची आखिरी स्टेशन है और उससे आगे उन्होंने कहीं नहीं जाना होता। फिर वो ट्रेन की सर्विस वगैरह होती है और फिर वापसी का सफ़र करते हैं, तो वापसी तो रात को होती है। इसलिए जो ड्राइवर्स होते हैं ट्रेन के, इनको कोई जल्दी नहीं होती। बहरहाल अल्लाह अल्लाह करके हम पहुंच ही गए और रेलवे स्टेशन से हमने फिर कैब ली और फिर हम घर आ गए। घर आके तो ऐसी हालत नहीं थी कि हम जो है फिर अनपैक करते। तो उस दिन तो बस खाना वाना खाया और फिर हम सो गए। और नेक्स्ट डे फिर हमने ये अनपैकिंग शुरू की। ओह, दुनिया का मुश्किल तरीन काम, अनपैकिंग करना। क्योंकि पैकिंग में तो इंसान पैक कर लेता है और फिर बंद कर देता थैले, बैग्स। अनपैकिंग में तो निकालो, एक ही चीज़ को अलग करो। सारे कपड़े मैले हो गए थे, लॉन्ड्री की ज़रूरत थी और मेड को तो मैंने निकाल दिया था। और जिस तरह से अनपैक करके और फिर फाइनली जो जितना हो सकता था चीज़ें अपनी जगह पे रखी। बच्चों के बैग खोले, अपने बैग खोला, हस्बैंड ने, वो भी बेचारे हेल्प कर रहे थे मेरे साथ। और कर कर के हमने फाइनली अपने बैग्स को खाली किया। और ये देखिए कुछ चीज़ें मेरे हस्बैंड ने वहाँ से जमा की थी पूर्बन से बच्चों ने पत्थर वत्थर जमा किए थे। छोटे बेटे ने मेरे वो जो पेबल्स होते हैं पानी वाले, वो ये दरख्त की, पाइन ट्री की जो मोटी चीज़ें, ये सब निकाली थी। और इस तरह करके हमारा पूरा 8 से 10 दिन का ट्रैवल ख़त्म हुआ, कंप्लीट हुआ। थकान हो गई थी पहले दिन तो, जब घर पहुंचे ऐसा लगा था पूरा घर हिल रहा है 24 घंटे तक हर चीज़ हिल रही थी। और उसके बाद फिर जाके कहीं सेट हुए। आई होप आज की वीडियो आपको सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।